हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे कनाडा इंडिया रिलेशनशिप्स के बारे में। बेसिकली जो कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप्स हैं, इस बार यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया एंड कनाडा टाइज एट अ डाउन टर्न। यहाँ पे दोस्तों, डाउन टर्न का मतलब है बेसिकली इकोनॉमिक गतिविधि को कम करना। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी रिसेंटली में जो हमारी कनाडा की गवर्नमेंट है, उसने इंडिया का एक डिप्लोमेट को कनाडा से बाहर कर दिया है और उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि उसने हत्या की है सिख कैनेडियन लीडर जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। इन इंडिया स्विफ्टली डिटेल द इशू ऑफ स्टेटमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस इशू के रिगार्डिंग कहा गया है कि हम लोगों का इसमें कोई भी रोल नहीं है, डिनाइड दैट एनी इन्वॉल्वमेंट इन द इशू। तो बेसिकली उनसे रिलेटेड हम अब क्या रिलेशनशिप चल रहे हैं और आगे इंडिया और कनाडा के बीच में क्या क्या हो सकता है, उसके रिगार्डिंग हम अब टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंत में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट पिलर्स ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। बेसिकली दोस्तों, इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया और कनाडा के बीच में क्या क्या सिग्निफिकेंट पिलर्स हैं जो बेसिकली उनके बीच में रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं। तो पहला दोस्तों आता है दैट इज पॉलिटिकल रिलेशनशिप। अब बेसिकली जब इंडिया आजाद हुआ था, बेसिकली 1947 में, तब इसने कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित किए थे। इंडिया एंड कनाडा have a long standing bilateral relationship shared on the principle democracy human rights। बेसिकली इंडिया और कनाडा के बीच में बाइलेटरल रिलेशनशिप होता है जिसका बेस है डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, लॉ एंड प्लूरिज्म, दैट इज टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड पिलर है इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप का, दैट इज इकोनॉमिक कॉपरेशन। Bilateral trade between India and Canada amounts 6 billion and India investment 4 billion। अब बेसिकली दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका वैल्यू है $6 बिलियन, और वहीं तक इंडिया ने कनाडा में स्पेंड किया है $4 बिलियन तक। According to the Invest in India, Canada is the 18th largest foreign investor in India। अब जिस प्रकार से अभी हमने पढ़ा कि $4 बिलियन इंडिया ने कनाडा में इन्वेस्ट किया है, इसी प्रकार से इंडिया ने 18वां ऐसा देश है कनाडा जिसपे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ओवर 600 कैनेडियन कंपनीज हैव प्रेजेंस इन इंडिया। अब बेसिकली कनाडा की जो कंपनीज हैं, 600 से ज्यादा इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं और 1000 से ज्यादा अपना व्यापार कर रही हैं। बोथ कंट्रीज आर एंगेज इन टेक्निकल नेगोशिएशन। अब बेसिकली ये जो कंट्रीज हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव इंटर इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जो अपना ट्रेड करती हैं गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। अब इसका अगला जो पेयर है दैट इज एजुकेशन एंड इनोवेशन। Indian student studying in Canada comprises approximately 40% of the entire population। अब कनाडा के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 40% हिस्सा इंडियन स्टूडेंट्स का है जो कि वहां पे पढ़ रही हैं, एजुकेशन परस्यू कर रही हैं। सेकेंड पॉइंट है कनाडा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस एंड इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रपोजल एग्रीइंग टू स्टार्ट द कॉपरेशन। अब बेसिकली जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत इंडिया कनाडा की डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और प्रमोशन में हेल्प करता है, उनको कॉपरेशन को मजबूत करता है। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। पहला है हमारा कल्चरल सेंसिटिविटीज। कल्चरल दैट इज सोशल एंड रिलीजियन कस्टम्स एंड सेंसिटिविटीज मींस भावुकता। इंडियन लीडरशिप हैज एक्सप्रेस, बेसिकली जो इंडिया के लीडर्स हैं वो अपना एक्सप्रेस ये कर रहे हैं कि जो छोटे छोटे खालिस्तानी ग्रुप हो रहे हैं जिसकी वजह से आगे चलकर हमको एक सिख का इंडिपेंडेंट स्टेट ना बनाना पड़े जो कि इंडिया से अलग हो। सेकेंड, Canada permitted a parade that depicted at 1984 assimilation of Indian PM Indira Gandhi by her बॉडीगार्ड्स। अब कनाडा में एक परेड दिखाई गई 1984 को जो कि दर्शाती है इंडियन पीएम इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी। वीजा एंड इमिग्रेशन पॉलिसीज। अब सेकेंड जो विवाद है दैट इज वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज। In recent year, there has been report of Indian student facing difficulties in obtaining visas to study in Canada। आजकल में जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं स्टडी करने कनाडा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वीजा नहीं मिलता है, इससे वो बहुत ही डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। सेकंड है एग्रीकल्चर ट्रेड डिस्प्यूट्स। इंडिया डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स एक्सप्रेस ट्रेड रिलेटेड कंसर्न विद कैनेडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज पल्सेस एंड कैनोला ऑयल।
अब बेसिकली एग्रीकल्चर में भी कनाडा सही से सपोर्ट नहीं कर रहा है। कनाडा एक्सपोर्ट करता है पल्सेस और कैनोला ऑयल। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द इंडिया कनाडा रिलेशनशिप। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।